तो बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पाठ समझ में आए, इसके लिए मैंने 3 नए काम किए हैं। क्या-क्या नए काम किए हैं? पहला तो ये किया है कि जो भी चीज़ हम समझ रहे हैं, उसकी पृष्ठ संख्या या फिर पेज नंबर साथ में लिख दिया है। जिससे भी आप भी अपनी पुस्तक निकाल के या बुक निकाल के साथ-साथ पढ़ सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा काम मैंने क्या किया है, इस लिखे-लिखे चीज़ के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक या फिर किताब के अंदर बहुत कम चित्र है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नए चित्र है जो दे दिए आपको समझाने के लिए। और तीसरा काम, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और ये पूरा हम पाठ समझ रहे हैं। छोटे-छोटे भाग के अंदर समझेंगे, 12, 15 या 18 मिनट के छोटे-छोटे वीडियो बना के। आप चाहते हैं कि केवल आपको प्रश्न उत्तर चाहिए, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न चाहिए, तो आप जाके सीधे अभ्यास प्रश्न देख सकते हैं। लेकिन आपको पूरा पाठ समझना अच्छे से, तो फिर ये वीडियो देखिए बारी-बारी ऐसे। तो देखिए, इस पहले भाग में हम क्या समझने वाले हैं, पाठ का कुछ है जो मतलब समझेंगे, अर्थ समझेंगे। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, मैं साथ-साथ पढ़ूँगा, आपको भी पढ़ना है, नया शब्द आएगा, मैं अंडरलाइन करके समझाऊँगा। अभी हम पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न संख्या 1 है, उस पे जो पैराग्राफ दे रखा, पाठ जहाँ से शुरू हो रहा है, पाठ का नाम है अपना बासोड़ा की थाली, ठीक है? मैंने पहले ही बता दिया बासोड़ा की थाली, क्या होने वाला सब कुछ समझ रहे हैं। देखिए, गर्मियों की एक शाम परी विद्यालय से घर आई। जैसे अभी गर्मियों का समय चल रहा है ना? अभी जुलाई अगस्त चल रहा है, तो अभी गर्मियाँ हैं, तो परी है जो स्कूल गई सुबह, स्कूल से वापस घर आई शाम के समय। तो अब हमें देखना है कि आगे और क्या होता है। ये आपको परी दिख रही है, ठीक है? और परी के पिताजी और माताजी भी है। आज रसोई में जो बन रहा था, उसकी अनोखी खुशबू उसके नाक में भर आई। हाँ, कई बार होता है ना अपने यहाँ, जैसे अपन बाड़मेर से हैं तो हलवा बनता है या कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बन रहा है, उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत दूर से आ जाती है। अपन ऐसे घर में जैसे एंटर हुए, अपनी पसंदीदा सब्जी बन रही है या ऐसा कुछ आइटम बन रहा है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, फिर खुशबू, उसकी जैसी खुशबू आती है ऐसे अपन, आज तो मजा आएगा खाने में, है ना? इसी तरीके से। या फिर और क्या हो सकता है, मम्मी बोलती बेटा पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और मम्मी रसोई घर में कुछ खाना बनाती है, तो हम लोगों का ध्यान किताब में तो कम रहता है, हम बार बार ऐसे देखते रहते हैं, अभी क्या बन रहा है, भूख लगी, मम्मी क्या बना रही है, मम्मी क्या बना, मम्मी आते ही फिर पढ़ने लग जाते हैं। गर्मियों की एक शाम पर ही विद्यालय से घर आई, और मम्मी जाते ही फिर वापस देखने लगते हैं, ऐसे करते हैं ना, मुझे पता है सब। ऐसे करोगे तो फिर अच्छे से चीजें समझ में नहीं आएगी भाई, इसलिए अभी से समझ लो अच्छे से। अच्छा, अब जब कोई अच्छी चीज बनती है, उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत दूर तक फैल जाती है। परी के साथ में भी ऐसा है, अब अनोखी चीज बन रही थी, मतलब उसको पता नहीं कुछ क्या है जो व्यंजन बन रहा है, लेकिन उसकी जो खुशबू थी उसको बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है? ये परी को इस तरीके से है जो परी वो ले रही है, उसके माता पिता मिलकर चूल्हे, चूल्हे का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तो अपना गैस का है जो शहरों के अंदर होता है, गांव के अंदर मिट्टी का है जो चूल्हा होता है, जिसके ऊपर लकड़ियां डाल के जो खाना पकाया जाता है, ये आपको चूल्हा दिख भी रहा है, ठीक है? अच्छा, कुछ विशेष व्यंजन बना रहे थे, विशेष मतलब स्पेशल, कुछ स्पेशल बना रहे थे, है ना? कौन? परी के पिताजी और माताजी। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे घर पे भी कभी कभी कुछ अच्छी है जो चीजें बनानी होती है, कोई पकवान है ऐसा कुछ, तो पिताजी भी है जो माताजी की है जो सहायता या फिर हेल्प करते हैं, जिससे कि काम जल्दी हो जाए, है ना? चलिए फिर देखते हैं आगे। अगला है, उसी समय परी का सहपाठी। जी हाँ बच्चों, सहपाठी का मतलब साथ पढ़ने वाला, क्लासमेट बोलते हैं जिसको अपन, साथ पढ़ने वाला। लड़का है तो वाला, लड़की है तो साथ पढ़ने वाली, ठीक है? आगे बात समझ में आपको? तो उसी समय परी का सहपाठी अर्जुन खेलने के लिए उसके घर आ गया। हाँ, अब शाम का समय है, तो शाम के समय हम लोग देखते हैं अमूमन एक दूसरे दोस्त के यहाँ खेलने जाते हैं। किसी किसी की मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, ऐसे बहुत खतरनाक मम्मी। अपन बोलते हैं धीरे से, जैसे अर्जुन आया, अर्जुन ऐसे धीरे से बोलेगा, चाची, आंटी, परी घर पर है क्या? चाची से गुस्से में, नहीं है परी घर पे, वो कहीं ट्यूशन जा रखी है। और अपन देखते हैं खिड़की से है जो अपना वो दोस्त सामने दिख रहा होता है, वो वो ऐसे बोलते, बोलता है, जा नहीं तो आज भाई मम्मी मारेगी, क्योंकि मम्मी को गुस्सा आ जाता है जब हम लोग कम पढ़ाई करते हैं,
इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, फिर आप पढ़ाई भी कर लो, खेल भी लो, दोनों काम कर लो, है ना। लेकिन आप उल्टा करते हो, ज्यादा खेलते हो, पढ़ाई कम करते हो। तो देखो, अंदर आते ही उसे खाने की खुशबू आई और वह बोला। अंदर आया कौन? अर्जुन। किसके घर पर? परी के घर पर। ठीक है। और अर्जुन कौन है? अर्जुन परी का सहपाठी, यानी साथ पढ़ने वाला, एक ही कक्षा में पढ़ता है। अच्छा, वो अर्जुन बोलता है परी से, परी आज तो लगता है बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। ऐसे ऐसे अर्जुन के मुंह में पानी आ गया, इतने सारे है जो पकवान या फिर व्यंजन देख के, है ना। क्या आज कोई खास दिन है क्या? परी परी से बोल रहा है अर्जुन, आज तेरा बर्थडे है क्या? क्या खास बात है? परी बोलती, मुझे खुद को नहीं पता, बन तो रहे हैं बहुत सारे है जो स्वादिष्ट व्यंजन पकवान, लेकिन मुझे नहीं पता। फिर अर्जुन अपने दोस्त के घर जाते हैं, उसकी मम्मी कुछ स्पेशल बना रही होती है। अपन सोचे थोड़ा सा खाने के लिए दे देना, तो बार बार से देखते रहते हैं कि थोड़ा सा खाने को मिल जाए, चखेंगे, मजा आएगा। तो अर्जुन भी वैसे कर रहा है। अब आगे देखते हैं दोनों के आगे जो बात चल रही है वो क्या होती है। और अब परी की जो माँ है, यहाँ पे आपको चित्र में देख रहा होगा, अर्जुन परी से बात कर रहा है, उसके माता पिता कुछ बना रहे। अब जो परी की माँ है ना, वो उन्हें समझाएगी। क्या? देखो, परी की माँ मुस्कुराई और बोली। परी की माँ ने उन दोनों की बातें सुन ली, है ना। फिर क्या होता, देखो ध्यान से। और उसकी माँ बोली, कल शीतला सप्तमी है। शीतला या फिर शीतला बोलते इसको वैसे, लेकिन हम लोग च को स बोल देते गलती से, ऐसा उल्टा। तो जो शीतला सप्तमी है, एक त्योहार होता है अपने यहाँ। शीतला सप्तमी को बाड़मेर में एक अजीब नाम से बोलते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बताता हूँ। हम लोग इसको बोलते हैं भूंग दिया, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सुबह के समय जल्दी से तुलसी यानी खेजड़ी की पूजा होती है मटकी में डाल के, फिर पास में ऐसे कुछ ये रखे जाते, गोबर और राख के बना के, और फिर है जो बच्चों को थोड़ा सा वो कवाला या फिर खींच दे के, तो बच्चों को थप्पी मारते हैं, फिर बच्चा भागता है भू 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 करके। देखना कभी। और बाड़मेर वालों को सब पता है। अब जो शहरों में रह रहे हैं, उनको इतना नहीं पता कि भाई क्या कैसे होता है ना। गांव वालों को तो पता है। ठीक है। और जिसमें हम एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाते हैं, जिसे बासुड़ा कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, पूरा पार्ट इसी पे बना हुआ है। अब जो परी की माँ थी, उसने क्या किया, उसने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, कल शीतला सप्तमी है, और शीतला सप्तमी पर हम लोग है जो ठंडा भोजन करते हैं। शीतला सप्तमी वाले दिन हम लोग चूल्हा नहीं है जो जलाते हैं, मतलब खाना नहीं पकाते हैं, ठंडा भोजन करते हैं, एक दिन पहले का बना हुआ। आगे प्रश्न बनेगा। और इसी ठंडे भोजन को हम लोग बासोड़ा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और अर्जुन है जो बड़ा एक्साइटेड यानी आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। अब अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आएंगे और हम वो बार बार प्रश्न समझेंगे। भाई अर्जुन ने पूछा बासोड़ा में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं? फिर अर्जुन ने बोला, इतनी स्वादिष्ट चीज हमने देख तो ली, लेकिन ये इन चीजों के नाम क्या है, इन पकवानों के नाम क्या है? अर्जुन पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? परी की माँ से। ठीक है, चलिए अब परी की माँ उन्हें है जो समझाएगी। ठीक है, या फिर पिताजी समझाएंगे। तो पिताजी ने बताया, परी के पिताजी ने बताया, बाजरे की रोटी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये देखिए, बाजरे की रोटी। फिर जो जो चीजें यहाँ पे है, मैंने इनको आपको अच्छे से समझाने के लिए चित्र दे दिए, जिससे आप अच्छे से समझ पाए। बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कड़ी, कैर सांगरी। ये ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रखा है, ये आचार नहीं है, ये अचार है बच्चों। और यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत है, ये अचार है। ठीक है, और अलग अलग सब्जियां। दोबारा समझो, पूछा जाएगा प्रश्न आगे जाके, अभी से समझ लो कि जो बासोड़ा की थाली में के क्या क्या व्यंजन होते हैं, क्या क्या पकवान होते हैं, क्या क्या आइटम होते हैं। दोबारा समझेंगे आप लोग।
बाजरे की रोटी, इसमें से कुछ तो आपको याद करने पड़ेंगे। बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी। हमने बेसन की चकिया तो खाई है, लेकिन यहाँ पे बेसन की रोटी, मीठा चूरमा। चूरमा अलग अलग हो सकता है, बाजरे की रोटी का, गेहूं की रोटी का, या फिर इससे भी अलग। फिर कड़ी, कैर सांगरी, अचार और भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां पिताजी ने बताया। किसको? अर्जुन को। और आपको मैं बता रहा हूं, साथ साथ याद कर लेना बच्चों। ठीक है, फिर देखते हैं। अब अर्जुन दोबारा पूछे, पर यह ठंडा क्यों खाया जाता है? अर्जुन ने आचार्य से पूछा। आचार्य से मतलब होता है कि एकदम ऐसे एक्साइटेड हो गए, ऐसे कंफ्यूज हो गए, ये मतलब ठंडा ही क्यों खाते हम लोग? उस दिन ऐसा क्या होता है शीतला सप्तमी के दिन? क्यों मना है, चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता है? तो अभी समझाया जाएगा कि हम लोग ठंडा भोजन क्यों खाते हैं। ठीक है, तो ठंडा भोजन जो पीछे खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बच्चों, ये कारण आपको भी समझना है। ठीक है, तो देखिए माँ ने क्या समझाया। माँ ने समझाया अपने राज्य में बासोड़ा के लिए कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। अभी हमने देखा अपना राज्य मतलब राजस्थान में, ठीक है, जिनमें ये भी देख लिए मुख्य रूप से पंचकुटा। पंचकुटा क्या होता है बच्चों? पंचकुटा का अर्थ है कैर, सांगरी, काचर, ग्वारफली, ये जितने भी होते हैं ना, इन सब को बढ़िया कूट के फिर है जो एक सब्जी बनती है, इसको हम लोग पंचकुटा। एक इसमें आइटम या फिर चीज और रह गई, जिसको हिलारिया बोलते हैं, कुमट बोलते हैं, है ना, वो डाल के। ठीक है, फिर बात हो रही है पूरी, इन जिसको हम लोग पूरी बोलते हैं। सोगरा, बाजरी की रोटी को बोलते हैं। फिर घाट, राब, दही बड़े, कैरी पाक, कांजी बड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खींचिया, तले वड़े आदि। अब ये जरूरी नहीं कि अपने सारे इतने व्यंजन बनाए जाए, इनमें से कुछ हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यंजन बनते हैं। ठीक है, लेकिन खाते सभी ठंडा खाना ही है, गर्म नहीं करते। ठीक, जो एक दिन पहले ही तैयार करके रख दिए जाते हैं। समझ गए बात? अच्छा, क्योंकि इस दिन ठंडा और बासी भोजन खाया जाता है। ठंडा और बासी, आगे जाके प्रश्न बनेगा। बासी का वैसे सरल मतलब समझाऊं मैं आपको, तो बासी का मतलब जब हम कई बार खाना रख लेते हैं कुछ देर के लिए, तो उसमें थोड़ी देर बाद सब्जी रख ली एक दिन के लिए, रात रात को रख दी, सुबह उसमें से अजीब सी है जो कैसी एक खुशबू बोलो या स्मेल बोलो आती है, गंध आती है अजीब सी। ठीक है, अच्छा, फिर इसलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। आगे प्रश्न रिक्त स्थान में आएगा कि बासोड़ा है जो उस दिन शीतला सप्तमी के दिन कैसा खाना खाया जाता है, तो आप बोलोगे ठंडा और बासी। ठीक, अच्छा, फिर गर्मियों में दही, राब एवं दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। दूध से दही बनता है, दही से छाछ बनती है, और छाछ को पीने से क्या फायदे होते हैं? ये पाचन में अच्छी है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, परी को यह सब बहुत रोचक लगा। उसने पिताजी से पूछा, क्या यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है? अब परी बोल रही है कि भाई केवल राजस्थान राजस्थान में त्योहार मनाते हैं या सब जगह मनाते हैं? तो परी के पिताजी परी को समझा रहे हैं, और परी के मन में जो प्रश्न था, देखो कितना शानदार तरीके से चित्र बना के आपको समझाया है कि चीजें लंबे समय तक आपको याद रहे। अच्छा, अगर बच्चों आप चाहते हैं इस जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको पीडीएफ मिल जाए, या सरल नोट्स मिल जाए, या फिर आपको है जो प्रश्न उत्तरों के उत्तर मिल जाए, तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, उस पर आप हाय लिखिए, अपनी कक्षा लिखिए, अपने विद्यालय का नाम लिखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पिताजी ने बताया, अभी अभी परी ने पूछा ना कि भाई पूरे भारत में एक ही तरीके से मनाते हैं या फिर अपने यहाँ ही मनाते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो परी के पिताजी ने बताया, हाँ, हर राज्य में
इसे अलग नाम और परंपराओं के साथ मनाते हैं। त्योहार तो एक ही है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। गुजरात में इसे शीतला सप्तमी कहते हैं, ये आपको दिख रहा होगा गुजरात के अंदर। हरियाणा और उत्तर भारत में भी इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। श्रद्धा का मतलब होता है इच्छा से और बहुत ही उस चीज में विश्वास रख के, ठीक है, किसी भी चीज पर। और पता है, राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में इसे एक दिन बाद भी मनाने की परंपरा है। सबसे महत्वपूर्ण, शीतला सप्तमी के दिन भी मनाते हैं और कुछ जगह शीतला अष्टमी के दिन भी मनाते हैं। आई बात समझ में आपको दोनों? ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग है जो आगे बढ़ रहे हैं। अभी आगे बच्चों प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होने वाला है, तो जो प्रोजेक्ट वर्क है हमारा वो हम अगले भाग में करेंगे। अभी के लिए यहाँ हमने जो चीज़ें समझी है, ठीक है, वो देखेंगे। एक लास्ट और रह गया है, फिर यहाँ पे है जो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बात हो रही है शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेला लगता है। ठीक है, शीतला सप्तमी के दिन जहां पर पुरुष समूह में चंग की थाप पर गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं, जिसे गैर कहते हैं। अब यहां से आपके मन में 3-4 सवाल होंगे उत्पन्न, आपके मन में आएंगे डाउट कि भाई ये जो चंग है वो क्या है। तो पहले आपको चंग समझाता हूं। ये चंग आपने होली पर भी देखा होगा। अपने राजस्थान में जो पुरुष है वो चंग की थाप, थाप का मतलब इस वजह से हाथ से मारते हैं। ठीक है, थाप वर्ड तो आपको पता ही है, मम्मी बड़े प्यार से बोलती है पढ़ ले नहीं तो एक थाप लगेगी, है ना। तो देखो ऐसे ये चंग है। जो चंग है, चंग पे जो पुरुष है वो जो गैर नृत्य करते हैं समूह में पुरुष, ये है जो ध्यान रखना 2 बार है। अपने यहाँ होली पर भी होता है और शीतला सप्तमी पर भी होता है, तो आपको याद दोनों रखने हैं। लेकिन पार्ट में शीतला सप्तमी की बात हो रही है तो आपको शीतला सप्तमी का याद करना है। नाचा या फिर नृत्य 2 बार होता है। चंग मैंने आपको समझा दिया, एक वाद्य यंत्र है। आगे प्रश्न बनेगा जिसकी है जो थाप पर है जो पुरुष समूह गोल घेरे के अंदर लकड़ी के डंडे लेकर डांडिया की तरह नृत्य करते हैं, जिसको गैर बोलते हैं। डांडिया तो आपने नवरात्रा पे जरूर देखा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ में ये बोला ना कि विभिन्न स्थानों पर मेला लगता है। अब मैं बाड़मेर से हूं, तो मैं जो मेला देखने गया वो जो है कनाना मेला, बालोतरा के पास में कनाना नाम की एक जगह है, वहां पे मेला लगता है। बड़ा शानदार लगता है शीतला सप्तमी के दिन। वहां पे गैर नृत्य इतना शानदार, बच्चों के लिए झूले। आप कभी मौका मिले बच्चों तो याद कर लेना, शीतला सप्तमी के दिन जोधपुर में भी कागा मेला लगता है। समझ में आ रही बात आपको? तो वहां जरूर घूमने जाना, वहां से आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ये गैर नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, कई क्षेत्रों में शीतला अष्टमी पर भी बासोड़ा बनाते हैं। अभी हमने समझा था कि एक दिन बाद, शीतला सप्तमी के एक दिन बाद तो हो जाएगी हमारी शीतला अष्टमी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब ये काम आपके लिए है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। देखो इसमें ऐसा बता रखा है बच्चों कि भाई आपके क्षेत्र में इस थाली को किस नाम से जाना जाता है। जैसे बांसवाड़ा में बांसवाड़ा बोला जाता है। जैसे आप धौलपुर से हो, जयपुर से हो, श्री गंगानगर से हो, बीकानेर से, अजमेर, जैसलमेर, जहां से भी हो, आपको पता करना है और कमेंट में बताना है कि इसको क्या बोला जाता है, जगह का नाम और इस बांसुड़ा की थाली को सॉरी, बांसुड़ा की थाली को क्या बोला जाता है। मैं तो बाड़मेर से हूं, तो मेरे यहाँ इसका अलग से कुछ नाम है नहीं। ठीक है, आपको बताना है इसको क्या बोला जाता है। ठीक तो तो आपको बताना है आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताना, जिससे अपने को पता चल जाएगा एक दूसरे जगह पर क्या बोला जाता है। समझ गए बात आप? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
अब परी है, परी अपनी माँ से क्या पूछ रही है? परी पूछ रही है, माँ इसका इसका किसका, बांसुड़ा की जो थाली, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भी हम कोई चीज खाते हैं ना, उसका स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा। अच्छी खा रहे हैं या तली तलाई या बाजार का कुछ सामग्री खा रहे हैं, चिप्स ऐसा कुछ। परी ने माँ से पूछा, ठीक है, समझ में आई बात आपको? अब परी की माँ समझाएगी, क्या समझा रही है देखो। माँ ने प्यार से बताया, कि माँ ने प्यार से बताया बच्चों, परी शीतला सप्तमी के समय गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। शीतला सप्तमी है ना, वहां से सर्दियां खत्म हो जाती है, गर्मियां शुरू होनी है, प्रारंभ हो जाती है, या फिर गर्मियां शुरू हो जाती है। अधिक तापमान, आपको ही पता है गर्मियों में तापमान ज्यादा रहता है, हमें गर्मी लगती है। और बैक्टीरिया के तेजी से बढ़ने के कारण, आपने देखा होगा गर्मियों में सब्जी रख दी थोड़ी देर के लिए खराब हो जाएगी, दूध रख दिया, गर्म नहीं किया, फ्रीज में नहीं रखा, दूध फट जाएगा। दही या फिर छाछ है, वो रखे रखे खट्टे पड़ जाते हैं, आपको पता ही। अब बात हो रही है यहाँ पर, ये जो बैक्टीरिया है, ये आपको उदाहरण दिया है समझाने के लिए कि खाना रखा है, बैक्टीरिया फटाक से आए। बैक्टीरिया को जो गर्मी बहुत ज्यादा पसंद है, अपने को तो पसंद नहीं है। बैक्टीरिया आते हैं और फटाक से, और सर्दियों में खाना इतना जल्दी खराब नहीं होता। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो यहां से गर्मियों की शुरुआत हो जाती है कब? शीतला सप्तमी के बाद, ठीक। और खाना है वो जल्दी खराब हो जाता है, बैक्टीरिया है जो वो तापमान अधिक होने के कारण बढ़ जाते हैं, खाना जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इस दिन के बाद हमें ताजा भोजन करना चाहिए। नहीं, सर्दियों में हम अगर ठंडा खाना भी खा रहे हैं, रात का बना सुबह गर्म करके खा रहे हैं, चलेगा। गर्मियों में इसलिए नहीं चलेगा, बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, इससे खाना जल्दी खराब हो जाता है। और ये देखें यहाँ पे, परी की माँ परी को बड़े प्यार से समझा रही है, और यहाँ पे बैक्टीरिया वाला मैंने आपको समझा दिया। और बैक्टीरिया को ज्यादा समझना है तो कभी कभी बाजरा गेहूं की रोटी रखी ना टिफिन के अंदर, बहुत दिन बंद कर दी, फफूंद लग जाता है ऐसे, जाले जाले जैसे, स्पाइडर के जाले जैसे, वो इसी कारण होता है। फिर और देखते हैं, यहाँ आपको पूरा एक चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पीछे शीतला माता की जय लिखा है, पूजा हो रही है, खाने पीने के व्यंजन रखे हैं। समझ में आई बात आपको? अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाते हैं, ठीक है। अब और समझाते हैं, परी की माँ ने और क्या समझाया। दही और दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। दही और दूध से बने व्यंजनों का सेवन करने से क्या होगा बच्चों? ये होगा कि जो है आपका पाचन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और क्या बता रखा है? राब, ओलिया, ये ओलिया भाई, तोलिया नहीं है, ध्यान रखना। और ठंडाई। तो राब, राब तो आप सबको पता है, दादी नानी मम्मी बनाती है, तो ये राब बन रही है। गांव में तो खूब राब चलती है ना? तो ये राब बना रही है। और राब बाजरे के दलिये से बनती है। फिर बात हो रही ओलिया। ओलिया क्या है? ओलिया का मतलब है जो शक्कर या फिर जो हमारे चीनी आती है ना बाजार से, चीनी के लड्डू होते हैं ना, और हम लोग तो इस चीनी के लड्डू के साथ में इमलिया भी है जो पीते हैं, नींबू भी पीते हैं, कि शरीर ठंडा रहेगा, ऐसे दादा नाना या नानी मम्मी बोलते हैं, है ना, अपने को भी अच्छी लगती है। अच्छा, फिर ठंडाई। ठंडाई का मतलब ये नहीं कि जो चीज ठंडी हो, आप बोलोगे सर जो फ्रीज के अंदर जो बर्फ है वो ठंडी होती है, वो ठंडाई हो जाएगी। ये वैसे बाजार में मिलती है, दूध के साथ में घोल के पी जाती है, इससे शरीर ठंडा रहता है, ये खुद ठंडी नहीं होती। को पिएंगे, शरीर के अंदर ठंडाई रहेगी, बराबर तापमान रहेगा। तो ये तीनों चीज है जो बता दी यहाँ पर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, क्या बताया कि राब, ओलिया, ठंडाई, ठीक है। अच्छा, अर्जुन ने सोचकर कहा, क्या सभी त्योहारों के पीछे कहानियां और परंपराएं होती है? अर्जुन ने बोला कि भाई सभी जो त्योहार हम मनाते हैं, जैसे होली मनाते हैं, तो दादा दादी बोलते हैं भाई होली है ना, होली में ऐसा होता है कि भाई जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद की बुआ थी जिसका नाम होलिका थी, जिसका नाम होलिका था, उसे वरदान मिल रखा था कि अगर होलिका जो है
आग में बैठेगी तो वो जलेगी नहीं, लेकिन प्रहलाद को साथ में लेके बैठ गई और वो भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। दीपावली की अपनी अलग कहानी है कि दीपावली है जो राम भगवान वनवास से लौटे थे, तो उसके 15 दिन बाद में है या फिर उसी टाइम में जो अंधेरा था, लोगों ने है जो वहां पे क्या किया, लोगों ने जो है राम भगवान के स्वागत के लिए, अंधेरा ज्यादा था तो घी के खुशी में है जो दिए जलाए। ऐसे ऐसे कहानी होती है। शीतला सप्तमी की भी अपनी कहानी है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो ये जो प्रोजेक्ट कार्य है ये अपन अगले भाग में करेंगे। तो बच्चों इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी अलग अलग। इससे आगे का है जो हम लोग अपने अगले भाग में करेंगे। अब थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवीजन या फिर है जो पुनरावृत्ति कर लेते हैं। फटाफट करेंगे जिससे अपने को चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी कि गर्मियों की एक शाम परी विद्यालय से घर आई और रसोई में कुछ स्पेशल बन रहा था। उसकी खुशबू है जो उसके जो नाक में भर आई और उसके माता पिता मिलकर चूल्हे पर कुछ व्यंजन बना रहे थे। फिर उसका जो सहपाठी क्लासमेट अर्जुन आ जाता है। अर्जुन को भी वो खुशबू है जो नाक में भर जाती है। अर्जुन भी पूछता है कि परी कुछ स्पेशल बन रहा है? तो कोई खास दिन है क्या? फिर उन दोनों कोई बातें सुनकर परी की माँ मुस्कुराकर बोलती है कि कल शीतला सप्तमी है और हम एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाते हैं जिसे बासोड़ा कहते हैं। फिर फिर जो उसके बाद में अर्जुन ने पूछा कि भी बासोड़ा अगर बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या व्यंजन है, तो पिताजी ने बताया है जो परी के कि बासुड़ा के अंदर बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कड़ी, केर, सांगरी की सब्जी और तरह तरह की और भी सब्जियां, इसके साथ साथ में अचार। ठीक है, फिर अर्जुन ने पूछा था कि भाई हम ठंडा खाना ही क्यों खाते हैं, ऐसा क्या कारण है भाई? तो फिर है जो माँ ने समझाया था इसके पीछे कहानी पूरी कि भी अपने राज्य में जो बासुड़ा है इसके लिए कई अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं। थाली वाला देख लिया, और व्यंजन क्या है? पंचकुटा की सब्जी, पूरी, सोगरा, घाट, राब, दही बड़े, कैरी पाक, कांजी बड़े, खाजा, मटरी, पापड़, खींचा, सेले बड़े एक दिन पहले तैयार कर लिए जाते हैं। और शीतला सप्तमी के दिन ठंडा और बासी भोजन खाया जाता है, इसलिए इसे बासोड़ा भी कहते हैं। और गर्मियों में हमें दही, राब व दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। फिर परी को ये सब कुछ रोचक लगा। फिर उसने पूछा कि पूरे भारत में त्योहार मनाते हैं? तो पिताजी ने बताया कि हाँ, हर राज्य में मनाते तो है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है और सब लोग अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार मनाते हैं इसको। और पिताजी ने ये भी बताया कि राजस्थान के कुछ जगहों पे कुछ जिलों के अंदर एक दिन बाद में भी मनाते हैं जिसको हम लोग शीतला अष्टमी बोलते हैं। फिर हमने समझा था कि इसके अंदर और क्या है, शीतला सप्तमी के दिन अलग अलग है जो मेले लगते हैं। और मेलों में जो पुरुष होते हैं, महिलाएं नहीं पुरुष, वो है समूह में ग्रुप के अंदर चंग की थाप, चंग एक वाद्य यंत्र होता है और उसकी जो थाप पर पुरुष नाचते हैं जिसे हम लोग गैर कहते हैं। और फिर पिताजी ने बताया था कि शीतला अष्टमी के दिन भी है जो बासुड़ा बनाते हैं। और फिर मैंने ये आपके लिए बताया था कि आपको करना है काम ये जितना भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। माँ ने पूछा इसका स्वास्थ्य पर क्या है जो प्रभाव पड़ता है, तो माँ ने इसको बताया था कि भाई गर्मियाँ बढ़ जाती है, इस समय गर्मियाँ शुरू हो जाती है, खाना जल्दी खराब हो जाता है, तापमान बढ़ने के कारण बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए हमें इस दिन के बाद में ताज़ा भोजन करना चाहिए। फिर माँ ने ये भी समझाया कि दही और दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, राब, ओलिया, ठंडे आदि। और एक बात रह गई थी कि गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्मियों में हम लोग गर्म पानी से थोड़ी नहाते हैं, सर्दियों में तो नहाते हैं। और इतना ही, बाकी का हम लोग है जो अपने अगले भाग में करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखी है, फटाक से मैसेज कीजिए, आपकी हेल्प जरूर होगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और आप फटाक से देख पाओगे और जल्दी से है जो चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।